स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। फिलहाल हमने 2.1 एक्सरसाइज का कुछ सम सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे हम जा रहे हैं। अभी आपने उस दिन हमने देखा था क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, ये सब चीजें हमने देख ली। ठीक है, मैंने जैसे बताया पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम में जो ज्योमेट्रिक मीन का है वो ज्यादातर यूज होगा, और दूसरा सिमिलैरिटीज एंड द राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक चीज बहुत यूज होगी। तो देखते हैं जैसा सम आते जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे इसमें दिया एंगल DEF, एंगल DFE जो है 90 डिग्री है, ये एंगल DFE 90 डिग्री है। FG परपेंडिकुलर टू DE है। उसके बाद GD दिया है 8, FG दिया है 12। तो फाइंड आउट EG, ये देखो फाइंड आउट EG फाइंड आउट करना है, FD फाइंड आउट करना है, और उसने बोला EF फाइंड आउट करो। ठीक है, सब कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब ये और ये इनका आपस में कोई रिलेशन है? यस, ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन से ही। ठीक है, इन ट्रायंगल DFE एंगल DFE इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है। FG परपेंडिकुलर टू ED। ओके, देयरफॉर by geometric mean FG square is equal to GD into EG। GD कितना है? 8। FG कितना है? 12। ठीक है, इंटू EG। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 8 इंटू EG। ओके, देयरफॉर ये 144 है, देयरफॉर 144 अपॉन 8 इक्वल्स टू EG। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कैसा है ना, बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पे समझ में नहीं आता ये हो क्या गया है। 144 अपॉन 8 ये हो क्या गया है, तो काफी दिक्कत ये हो जाती है कि उनको ट्रांसफर जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जो ट्रांसफर करते हैं वो ट्रांसफर की चीजें ही नहीं पता होती है। तो ये बात पे ध्यान देना, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो साइड होते हैं इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन वो चीज होती है जहां पे इक्वल सिंबल आ जाता है। ओके, तो इक्वल सिंबल आ गया तो इसमें दो चीजें, दो पार्ट बढ़ जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड में अगर उसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो तो उसके सिंबल्स चेंज होते हैं। अब सिंबल जो चेंज होता है वो मल्टीप्लाई का डिवाइड में, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में एक्सचेंज होते हैं, प्लस और माइनस ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। ठीक है, दोनों का आपस में एक्सचेंज अलग अलग होगा। तो यहाँ पे 8 जो है मल्टीप्लाई है, तो ये जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 144 से डिवाइड हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करोगे तो आप ध्यान दो 8 का टेबल भी आप पढ़ोगे तो क्या आएगा, 8 1 जा 8, 14 में से 8 गया 6, 6 और 4 64, 8 8 जा 64। तो आपका EG कितना आया, 18। ये आपका EG आ गया। ठीक है, EG मिल गया हमको, 18 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। ओके, कैसे निकलेगा? अब देखो ये ट्रायंगल भी राइट एंगल, ये ट्रायंगल भी राइट एंगल। आई हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल एज वेल इन दिस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल FGE में, ठीक है, इन ट्रायंगल FG में एंगल FGE इक्वल्स टू 90 डिग्री। Therefore by पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, लगाओगे पाइथागोरस FG का स्क्वायर प्लस GE का स्क्वायर इज इक्वल टू FE का स्क्वायर। ठीक है, FG कितना है, ध्यान दो FG कितना है, FG 12 का स्क्वायर, GE कितना है, GE 18 का स्क्वायर, FE का स्क्वायर नहीं पता है, FE यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको कर देंगे इसके आगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324 इज इक्वल टू FE का स्क्वायर। ओके, तो इसको आप ऐड करोगे, देयरफॉर FE का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 8
4 2 6 3 1 4, ठीक है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा एफ ई, अभी किसका स्क्वायर रूट है आप निकालोगे, फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ पे 468 का निकालोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 1 जा 2 अगेन, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये आएगा 9 के टेबल में, ओके। 9 1 जा 9, 9 3 जा 13 1, क्या आया, अब ये आया 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 13, ठीक है। आप 9 को भी ब्रेक कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, पेयरिंग बना लेंगे आप, 2 इंटू 3 रूट 13, 2 3 जा 6 रूट 13, ये आ गया किसका आंसर, एफ ई का। ओके, आफ्टर दैट एफ ई मिल गया, एफ ई के बाद क्या निकालोगे, एफ ई मिल गया, एफ डी निकालो, एफ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस। नाउ इन ट्रायंगल एफ जी डी, एफ जी कितना है 12 का स्क्वायर बेटा, प्लस जी डी कितना है, इट्स 8 का स्क्वायर, इक्वल्स टू एफ डी का स्क्वायर, वी डोंट नो एफ डी का स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 144 प्लस 64 इक्वल्स टू एफ डी का स्क्वायर, ओके। नाउ व्हाट वी सपोज टू डू, देयरफॉर इसको ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 8, देयरफॉर एफ डी इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे स्क्वायर रहेगा, यहां स्क्वायर रहेगा, यहां स्क्वायर, सॉरी यहां पे आपका हो जाएगा अंडर रूट 208, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 208 का, 2 1 जा 2 0 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 13 जा, तो व्हाट इज आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, पेयरिंग बना लिया, 2 2 इंटू 2 बाहर आ गया, 4 रूट 13, एफ डी आ गया यहां पे, एफ ई आ गया यहां पे, ए जी आ गया यहां पे, ठीक है। ये तीनों चीजें जो हमको चाहिए थी मिल गई। पूरा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार आपको समझाया, पूरा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं। क्या समझने की जरूरत है पता है, कि निकलेगा कैसे, मेथड समझो आप, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, यहां मुझे ये चीज ये 3 चीजें निकाली, एफ डी कितना है 4 रूट 13, ये निकालना था, ठीक है, और ये निकालना था, ये आया आपका कितना 6 रूट 13, ठीक है। ये 3 चीजें निकालनी थी हमको, ठीक है, ये 3 चीजें निकालनी थी। तो उसमें क्या हो गया कि इन दोनों का रिलेशन, इन तीनों का रिलेशन आपस में ज्योमेट्रिक मीन का, उससे आगे फिर ये 2 अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम वाले राइट एंगल ट्रायंगल लगा लेंगे, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें पहले मैंने ज्योमेट्रिक मीन लगाया, ज्योमेट्रिक मीन लगाने से उसका आंसर आ गया, तो उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन इसका मिला, फिर इसका और इसका यूज करके हमने ये निकाल दिया, फिर इसका और इसका यूज करके हमने ये साइड निकाल, 3 ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला राइट एंगल, उसके अंदर 2 ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से एक ट्रायंगल उधर बना, एक ट्रायंगल इधर बना, 2 राइट एंगल बने। देख लीजिए, मैं फ्रेम से हटता हूं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 1 नंबर पे चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझा लो, थोड़ा बड़ा है, बहुत इजी, बहुत 2 बार पाइथागोरस लगाना, एक बार आपको ज्योमेट्रिक मीन से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखोगे, इसमें लिखा फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको याद है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी था, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है।
फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल क्या होता है, इस तरफ से भी ले सकते हो चाहे उस तरफ से, आपकी विश, ठीक है। हुज लेंथ इज 35, ये लेंथ होता है कितना है 35, ये भी लेंथ है 35, एंड ब्रेथ इज 12, ठीक है। रेक्टेंगल की सबसे बड़ी खास बात पता है आप लोगों को, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, देयरफॉर टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल इज 360 डिग्री। इसका नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है फाइंड द लेंथ, फाइंड द डायगोनल, तो क्या करो ऊपर या नीचे किसी एक में भी पाइथागोरस लगा दो बस, फाइंड द डायगोनल, ठीक है। तो देयरफॉर सिंस, नहीं सॉरी, इसको आप लीजिए, लेट ABC is a rectangle, therefore all the angles are right angle. BD is a diagonal of rectangle ABCD. Therefore, considering triangle A, नहीं ऐसा लिखेंगे, ये वाला ले रहे हैं हम लोग, कौन सा वाला, ये वाला BAD, ठीक है। एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। Therefore, by applying हमको ये पता है, क्या पता है, कैसे मैंने लेना सिखाया है, राइट एंगल को हमेशा बीच में, आप ये वाला भी ले सकते हो BCD, वही डायगोनल बीच में ही आएगा, ठीक है, जो कि हाइपोटेनस से काम कर रहा है। तो जब भी आप ऐसा लोगे तो क्या ध्यान में रखना है कि नाम ऐसा लेना है कि राइट एंगल वाले का नाम बीच में, चाहे यहां से DAB से स्टार्ट करो चाहे BAD से स्टार्ट करो, तो पहला दूसरा अल्फाबेट का स्क्वायर, फिर सेकंड थर्ड अल्फाबेट का स्क्वायर, फिर फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट का स्क्वायर। BA का स्क्वायर कितना है आप देखोगे तो 12, प्लस AD का स्क्वायर कितना है 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पे एक चीज लिखी गई, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये मेंशन, देखो ये सब मेंशन करना पड़ेगा तभी जाके काम बनेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 इक्वल्स टू BD का स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे बेटा 35 का स्क्वायर का डाउट लग रहा है तो विल डू द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपके आ गया therefore 1369 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो बेटर वे है हम पहले देख लेते हैं 35 का स्क्वायर जब ये 35 का स्क्वायर 225 तो 36 और 37 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। अब देखोगे 6 6 36 मतलब यूनिट प्लेस पे 6 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 चाहिए। 7 का आप करोगे 37 का तो 37 इंटू 37 करोगे 7 7 49 मतलब ये आंसर कनेक्टेड है। देखिए यूनिट प्लेस पे 9 है ना, 7 7 49 9 7 3 21 21 4 25 इंटू 3 7 21 2 3 3 9 10 9 6 2 11 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1369 आया किसका स्क्वायर है 737 का, तो ये आपका आ गया देयरफॉर BD इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर, देयरफॉर डायगोनल ऑफ
30 सेंटीमीटर। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसका आंसर भी वर्ड से लिखोगे। देयरफॉर द लेंथ ऑफ diagonal of given rectangle is 37 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। कितना सिंपल सम है, दिख रहा है, बट इसका अगर आप देखोगे जब पढ़ते हुए जैसा लगता है बहुत भारी सम है, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्या होगा। नो, इसके पहले जो हमारा स्क्वायर वाला था उसमें स्क्वायर वाले हमने क्या किया था, साइड ऑफ स्क्वायर और डायगोनल ऑफ स्क्वायर, बीच में क्या रिलेशन था, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, √2 का उनके बीच में रिलेशन है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। यहाँ पे आपको पाइथागोरस लगा के आपको लगाना है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, चाहे ऐसे डायगोनल खींचो, ऊपर नीचे बने, दो ट्रायंगल ऊपर नीचे बन जाएंगे राइट वाले, तो कोई भी आप यूज कर लो। तो आइदर ऑफ देम यू कैन अप्लाई योर राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम, एंड यू कैन गेट द आंसर। अब देख रहे हैं कोई भी ऐसा स्टेप ऐसा नहीं किया गया जो आपको पहली बार करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए इन ट्रायंगल, पहले आप लिखोगे लेट ABCD is a rectangle, length 35, B 12 centimeter, all the angles are right angle, therefore all the angles are right angle। क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम लगाना है ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें लिखना पड़ेगा therefore all the angles are right angle। BD is a diagonal of this rectangle ABCD considering एंगल BAD, तो BA का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, BA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर, वैल्यूज रख देंगे, आप यहाँ पे आएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एग्जाम के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, कुछ नंबर याद रखिए, जैसे 35, 37 का स्क्वायर रेगुलरली एग्जाम में आता रहता है, क्वेश्चंस में भी आप देखोगे ज्योमेट्री कई जगह पे यूज हुआ है इस चीज को। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है बेसिक चीजें दी हुई यहाँ पर, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, एंगल PRQ कितना दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और हमें बताना है कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। ये सॉल्व करके दिखाना, ये 3 है, 3PR स्क्वायर। ओके, तो ये हमको प्रूव करके दिखाना है, तो इसका प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा यू हैव टू राइट गिवन ऑर्डर टू प्रूफ। गिवन क्या है, यही इन ट्रायंगल PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PQR, देयरफॉर RM इज इक्वल टू MQ। ये जो दिया है वो मेंशन कर देना आपको। ऑलराइट, इसके बाद आपको टू प्रूफ में जो दिया हुआ ये वाला स्टेटमेंट, ये आपको वहां पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट, अब इसका प्रूफ आता है, कोई कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ है। और प्रूफ देखो कैसे समझोगे, मैंने कई बार बताया जब भी आपको करना हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो या फिर कोई भी डायग्राम जिसमें आपको दिया रहेगा क्या, गिवन और टू प्रूव, उसके बीच में आप देखो रिलेशन क्या एस्टैब्लिश कर सकते हो, उसके बीच में आपको देखना है रिलेशनशिप क्या एस्टैब्लिश होगी कि जो मुझे दिया गया है और जो मुझे निकालना है उसके बीच में चीजें क्या मिल रही हैं। आप देखोगे इसमें दिया गया PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर मतलब ये बड़े वाले का, ठीक है, PM का स्क्वायर, ये रहा PM का स्क्वायर, ठीक है, ये रहा PR का स्क्वायर, ये रहा PR का स्क्वायर। अब देखोगे ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें क्या, दीज आर द हाइपोटेनस ऑफ द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये जब बनने के बाद दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। मैं नाम डाल देता हूं आपके समझने के लिए, PRM और PRQ, दोनों 90 डिग्री है। ये रहा PM का स्क्वायर और ये रहा PR का स्क्वायर, ठीक है, वो पूछ रहा है। और PM जो है दोनों में कॉमन है, PR जो है दोनों में कॉमन है, तो दोनों में तो आना ही, मतलब हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और पाइथागोरस थ्योरम ही वो है जो हमने अब तक पढ़ा है कि साइड का स्क्वायर उसमें लिया जाता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। किसमें लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, ये वाला ट्रायंगल में लगाएंगे, PRM। पाइथागोरस लगाने के लिए आपको 90 डिग्री दिखना पड़ेगा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा,
पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। ठीक है, मुझे आर एम नहीं चाहिए, मुझे पी एम और पी आर चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, आर एम को एक तरफ ले लूंगा, ये क्या होगा, क्रॉस मल्टी मतलब ट्रांसफर हुआ, पी आर ट्रांसफर इस तरफ हुआ राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया। इसको आप दे दो स्टेटमेंट, अब कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर ना। अब बड़ा वाला पी आर क्यू, लगा दीजिए पाइथागोरस। पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे, पी क्यू मुझे चाहिए इक्वल टू समथिंग, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर यहां लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे गिवन में, ध्यान दीजिएगा ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, वो मिल गया मुझे। अब ये 4pm माइनस 3πr स्क्वायर कहां, 3pr स्क्वायर मुझे कहां चाहिए, इसकी जगह पे चाहिए, ध्यान देना, इसकी जगह पे मुझे ये चीज चाहिए। मुझे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया मेरा, राइट हैंड साइड को मुझे चेंज करना है। चीजें एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक चीज समझते जाओ। मुझे जो प्रूफ करना है ये वाला, इसमें मुझे पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर मिल गया। अब ये चाहिए मुझे इसकी जगह पे, तो क्या करोगे, चेंज करते जाएंगे। देखो अभी पी आर और आर क्यू क्या है, आर क्यू क्या है, आर एम प्लस एम क्यू है, करेक्ट। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज आर डैश एम डैश क्यू ये कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए दोनों प्लस करेंगे तो बड़ा वाला साइड आएगा, ठीक है। अब सिंस पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, तो मैं आर एम की जगह एम क्यू रख दूं या एम क्यू की जगह आर एम रख दूंगा, बट मैं क्या करूंगा, एक रिप्लेस कर सकता हूं, तो क्या करूंगा, देयरफॉर आर एम, ठीक है, और प्लस एम क्यू की जगह मैं आर एम रख दूंगा, ठीक है। रीजन होगा सिंस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो गिवन, ठीक, गिवन दिया हुआ है। अब मैंने आर एम क्यों सिलेक्ट किया, एम क्यू सिलेक्ट क्यों नहीं किया, रीजन होना चाहिए। आर एम इसलिए सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे आर एम दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखो, आर एम इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो हम उसकी जगह कुछ रख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर आर एम प्लस आर एम, देखो सॉरी स्क्वायर मैंने नहीं लगाया, स्क्वायर है यहाँ पे, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 आर एम का स्क्वायर, ठीक है। अब आर एम किसके बराबर है, पी एम स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, आर एम किसके बराबर है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये कहां से आया, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1। ध्यान से सुनते जाइएगा। हमने पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया हमने पाइथागोरस, उसके बाद हमने क्या किया, आरएम को अलग कर लिया, ठीक है। आरएम अलग करने के बाद हमने बड़े वाले ट्रायंगल पाइथागोरस लगाया, उसमें हमने क्या देखा कि पी क्यू स्क्वायर जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। अब उसको छेड़खानी नहीं करनी है, जो भी कुछ करना है पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को चेंज करना इस तरह से कि 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर कन्वर्ट हो जाए। तो हमने क्या देखा, आर क्यू होता क्या है, आर क्यू है क्या एक्चुअली में, क्योंकि पी आर तो कुछ नहीं, पी आर तो फ्लैट है, कुछ नहीं यहाँ पर, लेकिन आर क्यू में आर एम प्लस एम क्यू है ना, आर एम प्लस एम क्यू, और आर एम प्लस एम क्यू क्या है, आर एम प्लस आर एम, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, तो हमने एम क्यू की जगह पे आर एम रख दिया। क्यों हमने एम क्यू को ही हटाया, आर एम को नहीं हटाया, बिकॉज हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में आर एम इज इक्वल टू समथिंग है, एम क्यू का कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए उसको नहीं छुएंगे, ठीक है। अब
rm प्लस rm क्या हो गया 2rm, 2rm इसका स्क्वायर करोगे तो 4rm का स्क्वायर हो गया। अब 4rm, rm यहां देखो किसके बराबर है, pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर मैंने रख दिया। अब क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट तो ओपन आता ही है, अलजेब्रा में कितनी बार किए हम अभी तक नहीं किए, हम अभी शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना 4pr और ये pr, तो मैं इसको साइड में ले लूंगा। ठीक है, 4pr स्क्वायर ये देखिए pr स्क्वायर, ये इधर जाएगा, पीछे प्लस हो जाएगा, ये अपनी जगह पे है। ठीक है, अब देखिए pr स्क्वायर दोनों है, तो ये रहेगा जैसे हम करते हैं ना, जैसे आप देखो याद होगा अगर आपको अलजेब्रा में कभी किया होगा आपने, x माइनस 3x क्या होता है माइनस 2x, क्योंकि ये 1 है ना। होता क्या है इसमें, रीजन कैसे आता, कैसे देखो ध्यान दीजिए, आता कैसे है, ये x कॉमन हो जाता है, बाहर आ जाता है, 1 माइनस 3 हो जाता है, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2x। ठीक है, तो ये 1 माइनस 2, इसलिए ये x कॉमन है तो बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये 1 माइनस 3 हो जाता है, इसमें से देखो x कॉमन है, इसमें कॉमन तो बाहर निकालिए, x बचा, इधर क्या बचा 1 और 3, तो 1 माइनस 3 कितना होता है बेटा माइनस 2, तो माइनस 2x। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये 1 है और ये 4 है, आपको चाहिए मैं इसको अलग करके कर देते हैं हम लोग, बट बोर्ड में एक्सपेक्ट नहीं करते, बट स्टिल यू कैन डू इट। ठीक है, तो आप इसको कर दोगे pr स्क्वायर 1 माइनस 4 तो 1 माइनस 4 क्या होता है 3, 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, और यहां पे pq स्क्वायर कंटिन्यू करेंगे। हेंस प्रूव्ड। समझे क्या हुआ, कोई दिक्कत, देखिए इसमें एक फिगर दिया था, इसमें बोला था कि आप प्रूव करो, ये ऐसा फिगर है, इसमें राइट एंगल है, एंगल आर। ठीक है, और बताना है कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। तो मैंने देखा कि हो क्या सकता है, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल में पाइथागोरस लगाना, लेकिन लगाना किससे, शुरुआत छोटे वाले से करना है, छोटे वाले से शुरुआत करेंगे। क्यों छोटे वाले शुरुआत, वो भी याद कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल है, इसमें देखो दिया क्या, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। PQ स्क्वायर मतलब इसका, 4pq का स्क्वायर मतलब इसका, तो बड़ा वाला लगेगा, लेकिन इसके पहले आप देखोगे pm किसका, इस साइड छोटे वाले का, तो पहले छोटा वाला अंदर है, तो पहले इसका लगा के देख लेंगे। तो pm स्क्वायर इन ट्राइंगल PRM हमने पाइथागोरस लगाया, तो पाइथागोरस लगाने पे क्या हुआ, PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर। RM इसको ट्रांसफर किया तो PM माइनस PR हो गया, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 में डाल दिया। उसी के बाद बड़े वाले हमने पाइथागोरस लगा दिया, पाइथागोरस लगाने के बाद PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। उसके बाद PQ स्क्वायर था हमारा, PQ स्क्वायर मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में इसको कुछ नहीं छूना है। अब PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर को इसको ऐसा कुछ करना है जिसको कन्वर्ट होकर ये आ जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया, जो प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब राइट हैंड साइड को करना है। तो हमने क्या देखा, RQ क्या है, RQ क्या RM प्लस MQ, लेकिन PR कुछ नहीं है, PR का कुछ भी नहीं दिया, तो उसको छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट RQ का दिया है। RQ दो पार्ट में है, RM प्लस MQ, और फिर ध्यान से देखा M मिड पॉइंट है, तो MQ की जगह हमने RM रख दिया, MQ की जगह RM। अब सवाल ये आता है कि RM की जगह MQ क्यों नहीं रख सकते, भाई दोनों बराबर है ना, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमें स्टेटमेंट नंबर 1 में RM कुछ है, MQ का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए RM ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो MQ की जगह हमने RM रख दिया, तो RM हो गया 2RM, इसका स्क्वायर किया तो 4RM, और RM एक्चुअली में स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया है PM माइनस PR, RM की जगह PM माइनस PR कर दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। फिर देखो ये दोनों चीजें सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसको हमने साथ में रख लिया। ठीक है, ये इसका सिंबल क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है। ठीक है, इसका सिंबल कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये प्लस वाला इधर लाया और ये यहीं पे पड़ा हुआ है और इसको बिगनिंग में लेके आया, तो एक यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो ये 1 होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 PR स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लो, मैं फ्रेम सेटता हूं। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन बड़ा है तो उसको फिर से लिखना है, बट ये देख लीजिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है एग्जाम में आने वाला नहीं, मतलब बच्चे को लगता है कि आने वाला ही नहीं, एग्जाम में खत्म। एग्जाम में आने वाला मतलब एग्जाम में जब बैठता है ऐसा क्वेश्चन देखता है बोलता है आएगा नहीं, छोड़ चल दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टोरी लिख दी है पूरी, बट आंसर इसका बहुत शॉर्ट है। देखो पहले आप पढ़ो लिखा क्या है। वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग्स ऑन अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। दो बिल्डिंग कोई भी बनेगी अगर स्ट्रीट पर आमने सामने, अगर चाहे हो चाहे स्ट्रीट के एक दूसरे अपोजिट साइड हो, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग्स ऑन अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है 5.8 मीटर लॉन्ग, इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप रीचेस द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ द 4 मीटर। तो पहले हम रास्ता बना देते हैं, ठीक है। एक सीढ़ी है, इज प्लेस्ड ऑन द सीढ़ी, लैडर कितना बड़ा है 5.8 मीटर का लैडर है, ठीक है। सच दैट इट्स टॉप, किसका टॉप, लैडर का टॉप रीचेस द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। एक बिल्डिंग की हाइट है 4 मीटर, यहां पे उस लैडर का टॉप पहुंचता है, ठीक है। ये लैडर है, ठीक है, इसका लेंथ है 5.8 मीटर और ये है हमारा बिल्डिंग 1 जिसका हाइट है 4 मीटर। इसके टॉप पे मतलब बिल्डिंग का हाइट कितना हो गया 4 मीटर, ठीक है। दूसरा बोलता है आगे, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के दूसरी तरफ अगर लैडर घुमा दिया तो क्या होता है, इट्स टॉप टचेस द अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2। तो एक दूसरी बिल्डिंग है थोड़ी सी बड़ी है इससे, उसके इधर जाता है, तो यहां पे कितना, लैडर वही है, ठीक है। इस पे B2 जो है ये है 4.2 मीटर, यहां पे जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ 4.2 मीटर, ये है दूसरी बिल्डिंग, ये है पहली बिल्डिंग, कहां गई पहली बिल्डिंग, ये रही, ठीक है। तो बताओ ये स्ट्रीट का विड्थ कितना है, ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग रास्ते पे खड़ी हुई तो वो परपेंडिकुलर, हम भी जब खड़े होते हैं वी आर परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो हमेशा बिल्डिंग परपेंडिकुलर, अब इसका नाम दे देते हैं A B C D, ये है M, ठीक है। हो गया। क्या करेंगे पता है, इसमें पाइथागोरस लगाओ ये मिल जाएगा, इसमें पाइथागोरस लगाओ ये मिल जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, आपका विड्थ आ जाएगा स्ट्रेट का, खत्म। बस यही पढ़ के ऐसे एग्जाम में पढ़ के जाना, आप एग्जाम में ऐसे ही पढ़ के जाओ। इसमें राइट एंगल में, इसमें राइट एंगल में, बस इसमें एक चीज भूलते हैं बच्चे, यहां पे राइट एंगल है वही भूल जाते हैं, यहाँ पे राइट एंगल बस वही भूल जाते, वही नहीं भूलना है। यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल, दोनों में देखो दो साइड्स पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये पता करने के लिए क्या करोगे, हाइपोटेनस में यस पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। इसमें भी वही काम कर दोगे तो ये नीचे का आ जाएगा, दोनों को फिर प्लस कर दो, आंसर खत्म। चलो चलो सबसे पहले इसका सोल्यूशन, पहले स्टार्ट करने के पहले भूमिका बनाई जो इन्होंने है, उसी भूमिका में हमको भी साथ देना है। क्या साथ देना है, पहले बताना है, ठीक है। लेट बिल्डिंग नहीं, लेट ए बी इज फर्स्ट building and CD is second building, which are perpendicular to the ground, ठीक है। ओके ओके, therefore as per the diagram, angle ABM equals to 90 and angle DCM equals to 90 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर है, ये हमने भूमिका बना दी कि कौन सी चीजें हमने क्या क्या ली है। नाउ इन ट्रायंगल ABM,
एंगल ए बी एम इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय अप्लाइंग थोड़ी फैन की आवाज आ रही होगी आपको, ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर। व्हाट इज ए बी? 4 मीटर। 4 अच्छा, एग्जाम एक और चीज कंफ्यूज कर सकता है, यूनिट्स अलग अलग। यहाँ पे 4 मीटर दिया, कहीं पे सेंटीमीटर दे देगा, कहीं पे किलोमीटर, कुछ अगर स्पीड का उसने दिया किलोमीटर दिखा देगा, 0.5 किलोमीटर ऐसा कुछ दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, या चैलेंजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर उनको देना हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट ऑल द यूनिट्स आर, ऑल द नंबर्स आर, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन द सेम यूनिट, ठीक है, सेम यूनिट में होने चाहिए। तो ए बी का स्क्वायर आ गया प्लस बी एम गेटा, क्या बी एम हमको नहीं पता है, वही तो निकालना है। ए एम कितना है? 5.8 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर वी नो व्हाट इज 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 5.8 का नहीं पता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, कुछ करना नहीं, डेसिमल भूल जाना, जब मल्टीप्लाई करना तो बस वो लास्ट में काम आता है। फिर यहां पे लास्ट में ये कर दो 33.64, ठीक है। देयरफॉर अब 33.64 में से 16 को माइनस करना है, 16 को माइनस करना है। हाँ, ये मत माइनस कर देना, क्या मतलब 16 यहां मत लिख देना, $17.64 मैं आगे लिखता हूं यहां पे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कितना होगा? एनी आइडिया? बीच में फैक्टर निकालते बाद देखिए, टू मतलब 21 2 जा 42, कितना है? 42 मतलब 4.2। देयरफॉर ये बेटा ये वाला साइड आ गया, ठीक है, 4.2 मीटर आ गया। थोड़ा कंजस्टेड लगता होगा, बट क्या है, मैं एक ही फ्रेम में सब चाहता हूं एक ही बार में हो जाए, बार बार इरेज करना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपके लिए समय बचाना चाहता हूं मैं। दूसरा बेटा इसमें लगा दो डीसीएम में, क्योंकि आज का समय बहुत जरूरी है बेटा। डीसीएम डीसी क्या है? 4.2 का स्क्वायर प्लस सीएम कितना है नहीं मालूम, डीएम कितना है 5.8 का स्क्वायर, तो 5.8 का स्क्वायर क्या होगा, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किया हमने अभी 33.64 और 4.2 किसका 17.64,
माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ पे कितना आएगा 16। एक यहां पे निकला, एक यहां पे निकला, ध्यान से दिख रहा है, ठीक है। सीएम निकला 4 मीटर, प्लस कर दो, सीएम निकला सीएम निकला यहां पे देखो 4 मीटर, बीएम निकला 4.2 मीटर। अब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, therefore the width of the street का नाम क्या है मालूम है, CB, इज इक्वल टू CM प्लस BM। CM कितना है 4, BM कितना है 4.2, ऐड कर दोगे तो 8.2 मीटर। ठीक है, आ गया, आंसर लिख दो। अंडरस्टूड। बहुत सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, लंबा इन द सेंस क्वेश्चन भी लंबा है वैसे, तो आंसर कुछ ना कुछ तो होगा। बस 2 बार पाइथागोरस लगाया है, कुछ नंबर्स आप देखो यहाँ पे ट्रिकी है, तो कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। आई होप आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, क्योंकि वहां पे कुछ मल्टीप्लीकेशन की अगर कट रहा होगा तो विल मैनेज दैट लेटर, ठीक है। तो वॉल्स ऑफ द 2 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग के दीवार दी गई है जो कि एक दूसरे के पैरेलल लिखा हुआ है। एक सीढ़ी ली गई है 5.8 मीटर की, जो एक बिल्डिंग के टॉप पे करेंगे तो वो 4 मीटर, मतलब बिल्डिंग के टॉप पे टच होती है तो 4 मीटर की लेंथ है। दूसरा बिल्डिंग पे अगर उसी सीढ़ी को वहीं से कर, उन्होंने उसी सीढ़ी को वहीं से ले जाना है, उठा के कहीं चेंज नहीं करना पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ द लैडर जहां पे वो रोड पे स्टिक किया वो सेम होना चाहिए। दूसरी जगह किया तो 4.2 मीटर जो दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे टच करता है, तो 2 बिल्डिंग की हाइट हमको पता हो गई, ठीक है। सीढ़ी की लेंथ हमको पता है, ठीक है। बस उसने बोला विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो ये नीचे का हमको पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, हाँ। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं कुछ टीचर्स ने मैंने देखा है वो डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज डोंट स्टार्ट डायरेक्टली, पहले आप भूमिका जो उसने बंधाई है ना पूरे इतना बड़ा सम लिख के, तो उसको भी आप लिखो यहाँ पर कि क्या चीज है। देयर लेट AB बी द फर्स्ट बिल्डिंग एंड CD बी द सेकंड बिल्डिंग विच आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, देयरफॉर एज पर द डायग्राम एंगल्स DCM 90 होगा और ABM भी 90 होगा। अब लगाइए दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस, ताकि आपने पूरा पिक्चर साथ में क्लियर कर दिया, परफॉर्मा बना दिया है कि ये चीजें कैसी हैं, कौन परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर है, वो लिख दिया आपने। पाइथागोरस लगाते जाइए, पाइथागोरस लगाते लगाते आपको लास्ट में 2 ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मिल जाएगा, दोनों को आप लिख दीजिए। देयरफॉर द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल टू, देयरफॉर द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल टू, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट लिखिए CB इज इक्वल टू CM प्लस MB या BM जो लिखा है आपने 4.4, 4 और 4 8 होता है, 0.2 आगे बढ़ जाएगा 0.2। देयरफॉर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो वर्ड में लिखा हो उसका आंसर हमेशा वर्ड में लिख के खत्म करना। देयरफॉर द विड्थ ऑफ द गिवन स्ट्रीट इज 8.2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये रहा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का लास्ट सम, देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बात हो गई, एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ नहीं किया अभी तक, ठीक है, वो करना बाकी है। लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हर बार क्वेश्चन में नहीं आता बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है BPT, वो हमने किया है फर्स्ट चैप्टर में, वो थ्योरम आता है 99% श्योर है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने 2.1 एक्सरसाइज फिनिश कर लिया है। इसमें आप याद रखना पहले वाले चैप्टर में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं आ रहा है, तो वो मैं बीच बीच में रिमाइंड कराते जाऊंगा।
2.1 के सारे सब हमने कर लिए हैं, वीडियोस हमने अपलोड कर दिए, वो देखते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा ताकि कुछ भी छूटे ना, और पूरा वीडियो देखिएगा। स्किप करके देखोगे ना वो स्टेप कहाँ से आया तो कुछ समझ नहीं आएगा कि वो स्टेप कहाँ से आया, फिर इसके बाद क्या हो गया। नोट्स कंप्लीट करने के हिसाब से आप एक बार लिख लो, लेकिन जब आपको तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम की तो पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि आप तैयारी करो और उसका फायदा मिले। तो ये रहा 2.1। इसके बाद हम लोग 2.2 और 2. मतलब प्रॉब्लम सेट भी देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सब चैप्टर का कवरेज जरूरी, बिकॉज एग्जाम नजदीक आ रही है। तैयारी आपकी कुछ हुई है लेकिन उसमें और अच्छे से मेहनत करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 जाएंगे, ठीक है। अलजेब्रा के भी कुछ चैप्टर आएंगे तो अलजेब्रा का भी चैप्टर हमको करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो। सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सके। चलिए, थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो। थैंक यू, जय हिंद।